2027 के बाद चंद्रशेखर जी बसपा के सपोर्टर मनवादी हैं, वो चाहेंगे कभी कि एक अम्बेडकरवादी समाजवादी सब बन जाए। बसपा के सपोर्टर मनवादी है? सब मनवादी हैं सब। नहीं जो अपने समाज के लोग हैं वो कैसे नहीं मानेंगे। अभी ये जो सरकार है जी, ये समझ जाए कि चंद्रशेखर आजाद की ताकत क्या है। मानने के लिए यहाँ ताकत दिखाने के लिए आदित्यनाथ योगी को बताने आए हैं कि देख लो चंद्रशेखर आजाद जी की ताकत। बसपा के लोग कह रहे हैं कि 2027 में बहन जी की सरकार बनेगी। हवाई फायरिंग करने दीजिए, समय गया वो समय गया जी। अब हमारा एक ही नेता रह गया है बहुजनों का जी, पिछड़ों का, दलितों का, केवल हमारे चंद्रशेखर आजाद जी हैं। चंद्रशेखर आजाद जी पब्लिक तो अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना नेता मान गई है और बहन जी ही नहीं, हाँ। अखिलेश के जो वोटर हैं वो खुद कह रहे हैं कि एक ही एक पूरे देश में नेता है जो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज की आवाज़ को उठा रहा है। हम लोग तो अब उसके साथ सीना ठोक के खड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल कुमार और अभी हम हैं खलीलाबाद में, जनपद है संत कबीर नगर। यहाँ देखिए जो ये रोड में आपको दिखा रहा था बैकग्राउंड में, कतारें रुक नहीं रही हैं, लोगों के पैर थक नहीं रहे हैं, सड़क थक जा रही है। अभी देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में पूरा जो है कि आज़ाद समाज पार्टी के झंडे से और बैनर से पूरी सड़क पटी हुई है। अभी जब हम यहाँ बात कर रहे थे तो यहाँ मिल गए बलिया के जिला अध्यक्ष जी, मंडल प्रभारी जी और तमाम अपने साथियों के साथ यहाँ पे आए, विधानसभा अध्यक्ष के भी लोग हैं। हम इनसे जानकारी लेते हैं, आप उतनी दूर से चल करके आए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पे। और देखिए है हमारे साथ हैं मंडल प्रभारी आज़ाद समाज पार्टी के राजकुमार सर जी, हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। स्वागत है भैया आपका। आप तो कहीं हम लोगों को पकड़ लेते हैं जी, और हम चाहेंगे कि आप चलवाएंगे भी यहाँ का जो आप वर्तमान की स्थिति देख रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के देखने के चाहने वाले कितने लोग यहाँ आए हैं। पूरा खलीलाबाद जाम है, हम लोग गोरखपुर से पूरे जाम में ही फंस के आ रहे हैं। पूरा जाम में फंसे हैं? पूरा जाम में फंस के आ रहे हैं, गोरखपुर से गाड़ियों का जाम। हम लोग इस वजह से लेट हो गए। अच्छा, लेट हो गई। हाँ, अब यहाँ से कम 5 किलोमीटर की दूरी से हम लोग पैदल आ रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे रोक दी है? वहाँ पे हमारी गाड़ी रोक दी गई। हमने कहा कि भैया मंडल प्रभारी हैं, हमको तो कम से कम जाने दीजिए। प्रशासन ने कही कि नहीं, व्यवस्था बिगड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप सर यहीं रुक जाइए। तो हमने कहा कि ठीक है, गाड़ी वहीं हमने स्टैंड में खड़ा कर दिया और पैदल चल रहे हैं। ये जो महारैली रखा गया खलीलाबाद में, आप इसका उद्देश्य क्या है, इसको क्या कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं समाज में? साहब, उद्देश्य तो बहुत कुछ है। हम लोग संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ का ये रैली का जो मेन हम लोग का एजेंडा है जी। तो हम लोग इसलिए चले हैं कि देखिए, कहावत एक कहा जाता है कि जो दौर हो दुनिया का उसी दौर से बोलो। जो दौर है दुनिया का उसी दौर से बोलो। ये दुनिया है गूंगी बहरों के, जरा जोर से बोलो। तो हम लोग यहाँ पूरे जोन के लोग यहाँ जोर से बोलने के लिए आए हैं कि ये जो सरकार है जी, ये समझ जाए कि चंद्रशेखर आजाद की ताकत क्या है। मतलब ताकत आजमाने के लिए यहाँ ताकत दिखाने के लिए आदित्यनाथ योगी को बताने आए हैं कि देख लो चंद्रशेखर आजाद जी की ताकत क्या है। अच्छा, इसमें आप बहुजन समाज पार्टी के माननीय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के बारे में क्या कहना है? बहन जी के बारे में हम क्या कहें, उनके बारे में तो पब्लिक कह रही है। क्या कह रही पब्लिक? पब्लिक तो अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना नेता मान गई है और बहन जी ही नहीं, हाँ। अखिलेश के जो वोटर हैं वो खुद कह रहे हैं कि एक ही एक पूरे देश में नेता है जो SC ST OBC माइनॉरिटी समाज की आवाज़ को उठा रहा है। हम लोग तो अब उसके साथ सीना ठोक के खड़े हैं। देखिए, हमारे बीच में जिला अध्यक्ष जी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आप लोग तो काफ़ी जो है कि संघर्ष करते हैं सड़कों पे उतर करके। क्या लग रहा है कि आने वाला समय 2027 में जो आज़ाद समाज पार्टी का ग्राफ कितना ऊंचा हो सकता है? ग्राफ की तो छोड़िए, 2027 में हमारे आजाद चंद्रशेखर भैया आप मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री बनेंगे? बड़ी बात कर रहे हैं। नहीं, एकदम क्लियर है सर, बनेंगे। लेकिन अभी तक तो सिर्फ वही सांसद साहब हैं, अभी तक कोई सीट नहीं निकली है। नहीं तो सीट तो अब लड़ाई ले रहे हैं हम लोग, 27 में लेंगे। विधानसभा का चुनाव पहला अब हम लोग अटेंड कर रहे हैं। लेकिन और तो कन्वर्ट हो रहा है ना, बसपा की तरफ भी जा रहा है। नहीं, वो कहने के लिए है। बसपा का अस्तित्व खत्म होने वाला है। बसपा का अस्तित्व खत्म होने वाला है। यहाँ तो बोले 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे आजाद जी। लेकिन बसपा के लोग कह रहे हैं 2027 में बहन जी की सरकार बनेगी। हवाई फायरिंग करने दीजिए, समय गया वो समय गया जी। अब हमारा एक ही नेता रह गया है बहुजनों का जी, पिछड़ों का, दलितों का,
केवल हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, चंद्रशेखर रावण जिंदाबाद, एक हमारे यहाँ देहात में कहावत कही जाती है जी कि शीशी में तेल नहीं खे। तो भाई शीशी में तेल नहीं चला, तीसी में भी अब तेल नहीं है तो शीशी में तेल कहाँ से आएगा। तो बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं, जब उसका वोटर चंद्रशेखर आज़ाद जी को नेता मान लिया है तो एक आध दोनों लोगों के कहने से क्या हो जाएगा। अच्छा, आप दोनों जने जिला अध्यक्ष मंडल प्रभारी जी हैं। एक सीट केवल विधानसभा का, वो भी रसड़ा का निकला जो बसपा का, इस बार वो भी उखाड़ फेंकेंगे। एक सवाल मेरा आप दोनों जने से है जी। कि आप लोग संवैधानिक पद पे भी है, ऐसा नहीं हो सकता कि बहुजन समाज पार्टी से मिलकर बहन जी का हाथ को मजबूत किया जाए? ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है और ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है। अच्छा, ठीक है, लेकिन आप लोग के विचार में आता है कि बहन जी का भी एक बार मजबूती दिया जाए 2027 में? देखिए सर, हमारे आदर्श जो नेता हैं जी। वो कभी भी बहन जी को आदर्श माने और हम लोग भी मानते जी। हैं, लेकिन समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए। जी। और बहन जी से तो हम लोग बार बार विनती करते हैं कि जब भी आशीर्वाद दे दें, हम सब तो एक ही हैं। लेकिन जो बसपा के सपोर्टर वो कहते हैं कि एक बार तो बहन जी को देखना चाहिए 2027 के बाद चंद्रशेखर जी को बसपा लड़ना के चाहिए। सपोर्टर मनवादी हैं, वो मनवादी चाहेंगे कभी कि एक अम्बेडकरवादी से मनवादी से बन जाए। बसपा के सपोर्टर मनवादी है? सब मनवादी हैं सब। नहीं जो अपना समाज के लोग हैं वो कैसे नहीं मानेंगे। अभी एक फिल्म आई है, जी। क्या भैया वो फिल्म का नाम, उसमें बहन जी ने उसको रुकवा दिया है, जी। हैं? पंडित घुसखोर पंडित। बताइए, बहन जी का के रुकवा दी, क्या मतलब है? तो इसको क्या कहेंगे? ये क्या एग्जाम्पल है? समझ लीजिए, आप खुद ही समझिए। क्योंकि लगता है अभी यूजीसी का जो बिल आई थी, जी। एक्ट आया था, उसको बहन जी ने फिर जब बंद हो गया तो धन्यवाद दे दी कि चलिए बंद हो गया, धन्यवाद। बहन जी मनवादियों की तरफ चल रही हैं। नहीं कहने के नहीं, लिए हम क्यों कहेंगे लेके चलती है, हाँ। विचारधारा बताती है। आप लोग खुदे अनुभवी हैं। हम लोग तो भाई आज़ाद समाज पार्टी के हम जिला अध्यक्ष है बलिया के, तो हम लोग कुछ भी कहेंगे तो लोग समझेंगे कि अपने पार्टी की बड़ाई कर रहे हैं। ये जनता का एक कथन है कि अब बहुजनों का और दलितों पिछड़ों का मात्र एक ही नेता है, वो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। धन्यवाद बहुत बहुत बात करने के लिए हमारे चैनल के साथ। अभी देखिए पूरी बलिया की टीम आई है वहाँ से। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, विनय रतन सिंह जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद। अभी देखिए पूरी बलिया की टीम हमारे साथ थी। अब ये लोग जा रहे हैं, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का आगमन ही होने वाला है। हम आपको अपडेट देते रहेंगे आप लोग, क्योंकि जब मेरा सवाल था कि क्यों ना बहन जी को 2027 में मजबूती लाया जाए, जवाब आप लोग सुन लिए हैं। कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। चाहता हूं इस बार निराश तो नहीं करोगे, जोर से बताओ, निराश तो नहीं करोगे, ताकत बनाओगे नहीं बनाओगे, लड़ाई लड़ोगे नहीं लड़ोगे, इस बार आजाद समाज पार्टी को मजबूत करोगे नहीं करोगे, किसी के भरोसे तो नहीं रहोगे, अपनी पार्टी को ताकत दोगे नहीं दोगे। आज उत्तर प्रदेश में ये हाल है।